टीकू ने कोयले का कारोबार शुरू किया था और कोयले के खदान में बहुत सारे मजदूर पंछियों से कोयले निकलवाता था। उन मजदूर पंछियों में कालू कौआ बहुत ही ज्यादा शरारती था। अरे मालिक, आज तो आप भी खदान में हो। अरे कालू, तूने शराब पी रखी है, तेरी आवाज क्यों लड़खड़ा रही है और तू काम पे क्यों आया है? अगर तूने शराब पी रखी है तो? मालिक, काम नहीं करूँगा तो फिर खाऊंगा क्या और पीऊंगा क्या? अरे यहाँ बाकी लोग भी हैं, मरा जाएगा तो बेकार में मेरे ऊपर इल्जाम आ जाएगा। और तूने इतना पी क्यों रखी है? मालिक, वो थोड़ी मजबूरी हो गई थी। क्या मजबूरी हो गई थी? उस साला ढक्कन खुल गया था और ढक्कन मिल ही नहीं रहा था तो मैंने पूरी बोतल खाली कर दी। अरे चील, ले जा इसे, वरना ये बाकी लोगों को भी काम नहीं करने देगा। अरे नहीं नहीं मालिक, मैं काम कर लूँगा। अरे ओ मीनू मौसी, मौसी क्या कर रही हो? अरे नासपीटे, निकल जा यहाँ से, हम बेकार नहीं बैठे हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं काम। तभी वहाँ टुनटुनी भी पहुँच जाती है। अरे कालू भैया, आप घर चले जाओ, आज आपकी हालत काम करने वाली लगती नहीं है। हेलो, टुनटुनी भी आ गई, ये भी सलाह देने लगी। अरे एक दिन मैं ये पूरा खदान ही खरीद लूंगा और ये जो टीकू है ना, इस टीकू को नौकर बनाऊंगा, नौकर। मालिक, ये तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। कहते हैं शराब पीने के बाद सच बाहर आने लगता है। देखो मालिक, इसके मन में आपके लिए क्या क्या है। अरे कुछ नहीं है, ले जा इस शराबी को और ले जाकर इसके घोंसले में पटक दे। काम का न काज का, 1.5 मन अनाज का, सिर्फ मोहिनी कौवी को परेशान करेगा और कुछ न करेगा। ले जा इसे। आखिरकार चील उसे पकड़कर ले जाता है और ले जाकर उसे उसके घोंसले में छोड़ देता है। कालू, चुपचाप अपने घोंसले में पड़ा रह, वरना बुरा हाल हो जाएगा। देख लेना चील भाई, एक दिन मैं हीरो की ट्रेन लेकर उसी कोयले की खदान में आऊंगा। इतना कह के वो सो जाता है। वहाँ मोहिनी कौवी पहुँचती है। अरे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, इसने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली है, संभालो इसे, कह के वहाँ से चील चला गया। अगले दिन कालू कौवा पहुँचा टीकू बत्तख के पास। आओ आओ, होश में हो? हाँ मालिक, कल के लिए माफी चाहता हूँ, वो नहीं चाहता था, फिर भी पता नहीं कैसे मैंने शराब पी ली थी। तुमने शराब पीकर हमारी सारी प्लानिंग भी बता दी है। चलो कोई नहीं। अरे ओ चील, आओ जरा इधर। आया मालिक, ले जाओ इसे और ले जाकर तहखाने में बंद कर दो। ये हमारे सारे राज बाहर उगल देगा। हाँ मालिक, मैं भी यही सोच रहा था। आखिरकार कालू कौवे को ले जाता है चील। अरे नहीं नहीं, छोड़ दो, गलती हो गई, एक गलती तो कोई भी माफ कर देता है। अरे यहाँ माफी नहीं मिलती है। आखिरकार तहखाने में कालू कौवे को बंद कर देता है। मोहिनी कौवी वहाँ अपने घर में इंतजार करते करते थक जाती है। अरे ये आए क्यों नहीं? जाती हूँ मैं खदान में जाकर मिलती हूँ टीकू भाई से। और मोहिनी कौवी कोयले के खदान पे पहुँचती है। वहाँ सारे पंछी अपने अपने काम में लगे हुए थे। अरे टुनटुनी बहन, तुमने कालू को देखा है क्या? अरे नहीं, मैंने नहीं देखा है। हाँ, सुबह वो एक बार टीकू के पास आया था, पर क्या बात हुई वो कमरे के अंदर हुई, हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद मैंने नहीं देखा उसे। फिर वो उड़ती हुई गुन्नू कबूतर के पास गई। गुन्नू भैया, क्या आपने कालू को देखा है? अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा है, मैं तो अपने काम में मगन था। कितना काम पड़ा हुआ है, मैं इधर उधर देखकर क्या करूँगा। फिर मोहिनी कौवी पहुँचती है मीनू मौसी के पास। मीनू मौसी, क्या तुमने कालू को देखा है?
अरे नासपीटी, वो पियक्कड़ कहीं पी पाकर पड़ा होगा, उसे देख के मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो खुद ही बहुत काम है। जा यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कर। मोहिनी कौवी अंत में पहुँच जाती है टीकू के पास। टीकू भैया, लोगों ने कहा कि कालू आपसे मिलने आए थे, लेकिन कालू तो यहाँ इस खदान में नहीं है। अरे हाँ, मिलने तो आया था, कुछ पैसे मांगे थे, मैंने पैसे दे दिए। फिर मैंने कहा काम करो, तो उसने कहा नहीं नहीं, आज जाऊंगा ठेके पर, खूब दारू पीऊंगा, और फिर वो चला गया। मैंने भी सोचा जाने दो, अब शराबी लोगों को खदान में रख के क्या करना, बाकी के पंछी परेशान होंगे, इसलिए मैंने जाने दे दिया। क्यों चील? हाँ मालिक, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और सुनो, कल अगर कालू कौवा नहीं आता है तो तुम आ जाना, उसने मुझसे बहुत कर्जा लिया है, काम करके तुम्हें चुकाना भी होगा। नहीं नहीं, वो आ जाएंगे। मोहिनी घर पहुंचती है। सुबह से शाम हो गई और शाम से फिर रात हो गई। दरवाजे पे खड़ी मोहिनी आशा देखती रही, लेकिन कालू नहीं पहुंचा। अब अगले दिन मोहिनी के घर चील पहुंचता है। अरे ओ मोहिनी, मालिक ने कहा है जाकर खदान में नौकरी कर लो, वरना बुरा होगा। मोहिनी नहीं चाहते हुए भी आखिरकार टीकू के कोयले के खदान में काम करने लगती है। लेकिन जैसे ही महीना पूरा होता है और पैसे की बात आती है, टीकू उससे कहता है, ये लो मोहिनी, 15 दिन के पैसे ही दिए हैं, 15 दिन के पैसे काट लिए हैं मैंने। क्यों? आपने क्यों काट लिए हैं? मुझे पैसे की जरूरत है मालिक। और तेरे पति ने जो कर्जा लिया है वो कौन चुकाएगा? वो चुकाने के लिए क्या कोई दूसरा आएगा? हाँ, वो पैसे भी तो चुकाने होंगे। चल काम पे लग जा। मोहिनी कौवी रोज काम पर लग जाती है। धीरे धीरे मोहिनी का जीवन एकदम खराब हो गया था। जरूरत के जितना पैसा भी नहीं मिलता था। एक दिन मोहिनी कोयले के खदान में काम कर रही थी, तभी उसे दीवार में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। अरे ये क्या है? इसे निकालती हूँ। और जब वो उसे निकालती है तो देखती है कि एक चमकने वाला हीरा है। अरे ये तो लगता है हीरा है, इसका मतलब यहाँ पर और भी हीरे होंगे। और मोहिनी वहाँ धीरे धीरे और खुदाई करने लगती है। दीवार में एक छोटा सा छेद बन जाता है। उस छेद से मोहिनी देखती है कि अंदर एक बड़ा सा कमरा जैसा है और वहाँ ढेर सारे हीरे टोकरी में रखे हुए हैं और पास में ही एक हीरो से लदी ट्रेन है। मोहिनी को समझ में आ जाता है यहाँ दाल में कुछ काला है। अगले दिन मोहिनी फिर कोयले की खदान में आती है और ध्यान से देखती है तो उसे इस बार चील और टीकू भी उस जगह दिखाई देते हैं। अरे ये तो लगता है बाहर कोयले का खदान और अंदर कुछ और ही है। यहाँ तो हीरे सोने चांदी है। मुझे जाना होगा, राजा जी को खबर देनी होगी, ये जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मोहिनी कौवी पहुँच जाती है जंगल के राजा बाज के पास और बाज को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये टीकू कोयले के खदान के मिले हुए हीरो को हमसे छिपाकर ट्रेन के जरिए कहीं और बेच रहा है। हमें अभी सिपाहियों के साथ जाना होगा। और आखिरकार राजा बाज अपने सिपाहियों को लेकर कोयले के खदान में पहुंच जाते हैं और मोहिनी के बताए गए जगह पे पहुंचते हैं। वहाँ टीकू और चील दोनों मिलते हैं। अच्छा, तो ये है तुम्हारा गुप्त जगह जहाँ से तुम इस कोयले के खदान में मिले हीरो का व्यापार करते हो। राजा और सिपाहियों को देखकर बाकी पंछी भी जमा हो जाते हैं।
हाय दैया, देखो इतने सारे इसने हीरे जमा करके रखे हैं और हमसे कैसे मजदूरी करवाता था। मीनू नाम है मेरा, मीनू। देखिए नास पीटा, इसने मुझे रुला रुला कर पैसे दिए हैं और देख हीरो के तो ट्रेन भरी हुई है। अरे हाँ देखो टीकू, ये क्या है? ये तो बहुत बड़ा खजाना है। हाँ ये खजाना है और अब टीकू को गिरफ्तार किया जाएगा। बाज बोल पड़ा। अरे नहीं सरकार, मुझे छोड़ दीजिए सरकार, ये हीरे ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए सरकार। मैं अब ईमानदारी से काम करूँगा सरकार। मैं राजस्व दूंगा। ये तुम्हें मिला इस खदान में, तुम्हें ही कोयले नहीं हीरे मिलने लगे, लेकिन तुमने इसकी सूचना जंगल के राजा को नहीं दी। तुम्हें दंड तो भोगना ही होगा। तभी एक जेल में बंद कालू भी दिखा। मैं यहाँ हूँ, अरे मुझे भी कोई निकाल लो, कितने दिनों से मैंने नहीं पी है, यहाँ बंद बंद। निकाल लो। कालू कौवे को भी निकाल लेते हैं। मालिक को डर लगने लगा था, मालिक को लगा था मैं सबको बता दूंगा, इसलिए मालिक ने मुझे यहाँ पर जेल में बंद कर दिया। अच्छा तो तुम टीकू अब ये सारी चीजें भी करने लगे? नहीं सरकार, माफ कर दो सरकार, अब ऐसा नहीं करूँगा सरकार, एकदम एक गलती माफ कर दो। चलो ये गलती माफ किया, लेकिन जितने हीरे जवाहरात हैं सब जाकर राजकोष में जमा करा दो और इन हीरो के 25% सारे पंछियों को दिए जाएंगे। अरे मैं तो माला माल हो जाऊंगी। मीनू नाम है मेरा, खूब गहने बनवाऊंगी। अब ये कोयले का काम बंद। और मोहिनी, हम तुम्हारे साहस की तारीफ करते हैं, तुम्हें भी अलग से एक टोकरी हीरा मिलेगा। अरे सरकार, मुझे नहीं चाहिए ये हीरे मुझे मिलेंगे भी तो कालू उसे बर्बाद ही कर देंगे। मैं तो मेहनत मजदूरी करके ही अपना घर चलाऊंगी। अरे नहीं, अरे ऐसा क्यों बोल रही है मोहिनी? ले, पता है एक हीरे से कितनी बोतल आ जाएगी। कालू, अगर तुमने आज के बाद शराब पी तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। नहीं सरकार, नहीं पीऊंगा, अब बिल्कुल नहीं पीऊंगा। अब जंगल में चारों तरफ शांति ही शांति थी।